हाँ भाई देख, आज हम सीक्वेंस सीरीज करते हैं। ठीक है, देख ये जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, हमें बालक एनसीईआरटी और आरडी, तुम लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो समझ ले। देख, गुरुवंश को तो आराम आराम से करवाने का है, ये बालक अपना बायो आराम आराम से पढ़ेगा, लेकिन तुम लोगों का बाकी का तुझे ये बुक्स को खत्म कर देने कितने दिन में, मैक्सिमम इस छुट्टी में। हाँ, छुट्टी में कर देंगे आराम से। ठीक, ये बुक्स खत्म हो जाएंगे, उसकी आरडी भी खत्म कर देंगे। हाँ, जुलाई तक में आरडी पूरी खत्म। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए एडवांस क्वेश्चन सुबह शाम दोपहर करेंगे। भाई इसको अगर तू हल्के में नहीं उड़ाएगा ना, तो जेई को सपना से बाहर निकाल देना। भाई आज तूने पिछले क्लास में बाइनोमियल खत्म, कॉम्प्लेक्स तू अभी बता देंगे, वो भी अभी 2 मिनट में खत्म। ठीक, तो हाँ वही सीक्वेंस सीरीज अभी कर लेते हैं हम। हाँ, बुक खत्म। अगर मैं संडे को 3 घंटे की क्लास ले लिया तो पूरी एनसीईआरटी खत्म। हाँ ठीक है, और तब भी तूने कहेगा कि ये लो सर जी खत्म होगी पूरी एनसीईआरटी। अब बताओ आगे क्या। अब भाई सैटरडे को फंक्शन है। चलो भाई हेलो, अब तुम्हारे गुरुवंश तेरे पेपर में तो सीक्वेंस सीरीज ने पढ़ाया है। चलो शुरू। तुझे दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा, अभी तुम ये सेट करो सीक्वेंस एंड सीरीज। हेलो बालक इधर ध्यान दो। देख भाई, मैं एपी की चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि एपी में वही फॉर्मूला है जो तूने पढ़ा है। अभी जो पढ़ा है ना बचपन वाले, वही 10th क्लास का डिट्टो फॉर्मूला है, और वही जो आरडी शर्मा का जो मुश्किल क्वेश्चन तूने करा था ना, वो तुझे एपी में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहले हमारे स्कूल में तो एपी का ही असाइनमेंट समझ ही नहीं आ रहा। कोई नहीं, सब समझ में आ जाएगा। सब बहुत सा तू तो ऐसे ही कह रहा था सर पहले लॉग में क्या दिया, फिर तूने पढ़ा तो कहा उड़ा दिया लॉग। सर तो एपी पढ़ा दो वापस से। सर तो एपी सही में समझ नहीं आ रहा, भी दे रहा है। वो तेरा जो है सैटरडे को मॉर्निंग क्लास होगा ना, सैटरडे को मैं मॉर्निंग नहीं आ पाऊंगा। तू कहाँ जा रहा है फिर? अबे तू आज की बहाने बना के आज तू आया भी नहीं है। आज तो पी पढ़ा था, कल पेपर है मेरा, और फिर मंडे को भी पेपर है मेरा। क्लास भी लगती है, मैंने 3 चैप्टर का टेस्ट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हाँ मैं देख इधर, सीक्वेंस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं जीपी। हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, वो ज्यादा इजी है। हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो तूने पढ़ा था, अब ये जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हाँ भाई ध्यान से, अगर कोई टर्म एपी में होगा तो ए आर कॉमा, देख ए आर 0, ए आर 1, ए आर 2, ए आर 3, ए आर 4 डॉट 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 जाएगा ए आर आर एन -1। देख भाई हेलो बालक, ये अब ये टर्म जैसे कि तुमने पता है कि जब तुम एपी निकालते थे तो ऐसे निकालते थे कि कॉमन डिफरेंस 2 - 1 करते थे, हम कहते थे कि जो 1 आ गया, फिर इसको 3 - 2 करते थे और डिफरेंस ऐसे ही करते थे। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता था तो हम कहते थे एपी में। यहाँ पे कॉमन रेशियो चेक करेंगे, अगर कॉमन रेशियो सेम है तो एपी में। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ऐसे ही करके जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है होता है उसको पहले देख लो। कॉमन रेशियो A2/A1 बता कितना आएगा, AR/में A कितना होगा। हाँ, अब उसी तरह से A3/A2 कर तो क्या होगा। तो तुझे पता चल गया कॉमन रेशियो R को कहते हैं। ठीक, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म तो तुझे दिख ही रहा है। तो ये आ गया तुम्हारे पास जीपी में। nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी में कोई पूछेगा कि भाई nth टर्म बताओ, तो लास्ट में लिखा हुआ है ना a r के पावर n -1, a n -1। गुड इवनिंग। r कॉमन रेशियो वो तुझे दिखेंगे। ठीक है, यहां तक डन है। अब इसी तरह से तुझे बोला जाएगा ये सारे टर्म को प्लस करो सबको, तो सम ऑफ, जैसे तूने एपी पढ़ता था उसी तरह सम ऑफ। देखो इसमें से सब में ए कॉमन है ना, ए, तो यहां पर एक चीज और फॉर्मूला याद कर लो बस, इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म। सर में भी होता है।
हाँ, क्वेश्चन में ही जो भेजा लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। बेकार में पढ़ा है सारा, तो तब भी 2 मार्क्स कट गए। अच्छा, नहीं पढ़ा 2 मार्क्स क्यों कटे? सर, वही समझ नहीं आ रहा कि कटे कहाँ कटे। एमसीक्यू कटाया होगा तुम्हें। भाई हो भी सकता है एमसीक्यू कटे, हम दोनों ने आंसर डिस्कस किया था, दोनों के सेम था, दोनों के सही थे। एक एक तो तुम लोगों का एमसीक्यू में गलत था ही। कौन सा? तो कोई भी गलत कहा था कि सर एक में मिस्टेक लगा। नहीं। चल कोई नहीं, हम बात करते हैं। क्यों कटे? हाँ भाई देख, सम ऑफ जीपी। सर आपको जान पहचाना 3D मंगा लो, हम आज तक खुद ही ठीक है, जीपी का सम देखो कैसे निकालते। ए आर के पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ए आर के पावर n माइनस r माइनस 1। ठीक है भाई। और अगर तूने इसको दिस दैट किया है भाई, देख इधर, अगर तूने r को पहले लिखा, मतलब 1 को इधर उधर करेगा तो दोनों तरफ से करोगे, तो दूसरा भी क्या फॉर्मूला हो सकता है? 1 माइनस आर के पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। डन है भाई, यहां तक इतना ही फॉर्मूला करने और कुछ भी नहीं करने। ओके। हमारे पेपर जो असाइनमेंट दिया हुआ है स्कूल वाले लाज नहीं भी आप सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पे ज्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू की चीज। ये सब यूज करके प्रूव कर। हाँ क्या? अभी रिवीजन कर, मारूंगा कान के नीचे। अभी पूरा याद करके सुना, फिर बात करते हैं। चलो भाई, यहां तक लिख दिया, जल्दी से फॉर्मूला लिख भाई। जाओ, या तो तुम करके, अभी कितना टाइम हो गया वैसे? नहीं, अभी वेट कर ले भाई आराम से, 6:30 बजे तक। जाओ कंप्लीट करो। चलो भाई, यहां तक फॉर्मूला जल्दी से लिखो, याद भी कर। क्या हुआ? हाँ भाई, काम पता है ना, कल लिख के दिया था, और याद करने का। और देखो यहाँ पे, हाँ 10 क्वेश्चन और पूरी चैप्टर 10 से 20 करने थे। हाँ 10 से 20। हाँ 1 से 20 कर। कोई नहीं, अभी कर ले, अभी टाइम है तेरे पास। सर 1 से 20 करना है। 1 से 20 वेरी गुड। हाँ जी, फॉर्मूला याद कर लिए, ध्यान से देखिए। अब एक क्वेश्चन है कि विच टर्म फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी गिवन है, उसका 10th टर्म बताने। 5, 25, 125 डॉट डॉट दिए। ठीक है जी। तो देखो सॉल्यूशन में कैसे निकालें। ये गिवन है, तो पहले आर निकालेंगे और लिखेंगे क्या? A2 बाय A1। तो 25/5 कितना आएगा? 5 आ गया। और हमें पूछ रहा है फॉर्मूला, यहाँ लिखोगे AN इज इक्वल टू A इंटू आर के पावर n माइनस, और तुझे पूछ रहा है 10 टर्म बताओ, तो क्या लिखोगे? इनमें से कॉमन पहला टर्म 5 ही होता है ना, एक 5, और 5 के पावर 9, तो कितना होगा 5 के पावर? यही आंसर। हाँ, इतना बड़ा पावर को मल्टीप्लाई करने की क्यों ठेका लेगा? स्कूल वाली टीचर तो कह रही है 1 से लेकर 5 तक 10 तक पावर याद करनी है। सही 2 बोल। की ही याद है मेरे को, वो भी सिर्फ 10 की ही याद है। कोई नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा। जाना भाई यहां तक। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, लिखो विच टर्म
which term of GP 2 8 32 dot 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 up to n is 131072. कितना कॉपी 13107 वेरी इजी क्वेश्चन आ गया जी आंसर। अब बन गया तुमसे क्वेश्चन। ये रखा है वो रिवाइज कर रहा है क्या रिवाइज कर रहा है तुम? हाँ, होमवर्क कर रहा है और कह रहा है रिवाइज कर रहा है। दिमाग से कर, बुक पकड़ किसी का। कौन किस में से चेपा चेपी? तू कितना किया होमवर्क भाई? हाँ, कर लिया है। और ये जो क्वेश्चन दिया है ना वो अभी करवा के भी देखूंगा, ये ध्यान रख लेना। ये मत समझना कि होमवर्क मैंने करके आ गया। तूने करके आया भाई पूरा? कितने? अबे 10 करने थे, जल्दी कर फटाफट, जल्दी कर, बहानेबाजी करवाएंगे। हाँ जी आंसर आ गए। अबे हेलो, बुक उठा, बुक। कॉपी किसी की उठाने की जरूरत नहीं है। जा जा घर से बुक लेके आ। एनसीईआरटी बुक, जल्दी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर। और तूने कितना किया गौरव? किसके नीचे में कॉपी ले रखा है? ये तो इसका कॉपी जैसे लग रहा है। अच्छा ठीक है। और बाकी जिसने होमवर्क कर लिया वो याद करने पे, शुरू से चैप्टर तीनों सुनाने हैं। तीनों सुनेंगे भाई। एक पहले से सॉल्यूशन याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर ये तो आप बता रही set from the set given below select equal। कौन किसके इक्वल है? सभी एलिमेंट जिसमें होगा उसमें 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी का है। आपस में देखो किसके इक्वल्स कर सकते हो तुम। कोई भी इक्वल सेट से -1 3 1 4 ये इसके इक्वल सेट, बी डी के इक्वल सेट। देखो जिसमें दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ भाई आंसर आ गया। इस बालक का 9 आ रहा है। 2 के पावर 17, 2 के पावर 17 है क्या आंसर? आंसर 9 ही आ रहा है। हाँ 4 के पावर 8 आ रहा है। इसको तो तुझे फैक्टराइज, पहले तो तुम आर निकालोगे। हाँ तो A2/A1 8/2 किया तो 4 आ गया। ठीक, अब तुझे लिखना है AN इज इक्वल टू A R के पावर n-1। तो यहां पर ये टर्म तो दिया है 131072 और ये आ रहा है 4 या 2 है? 2 आएगा ना। और ये 4 का n-1, तो ये कितना हो जाएगा? इसका 2 के पावर कितना लाए? 17 आएगा। और ये 2 × 2 के पावर 2n-1, तो +1 करेंगे। हाँ -2 हो जाएगा। 2 के पावर 17 और ये हो गया 2 के पावर 2n-1। अब दोनों को इक्वेट कर दो पावर को पावर के साथ। वो भाई फैक्टराइज करेंगे इसको। मैंने तो 1 0 2 4 तक निकाल लिया 2 की पावर 10। हाँ भाई ये स्कूल में कर रखा है इसीलिए इसको, अरे सर तभी तो उड़ रहा है ये। नहीं ठीक, हाँ भाई करा है। देख रहा तेज तेज, देख कितनी तेजी कैलकुलेशन कर रहा है, समझा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे लिखो इन जीपी, इन जीपी
देखो थर्ड टर्म जो है इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192। फाइन 10th टर्म। वहां पे तू माइनस करते थे, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, बस ये समझ ले। वहां पे दो इक्वेशन को माइनस करके एडी निकाल, यहाँ पे डिवाइड करके निकाल। नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाना है, आगे आ जाए इधर। पावर में पावर 9 6 इंटू 2 के पावर 9। हाँ ठीक है, करेक्ट, 512। सही। कौन सा टॉपिक है बेटे? कह रहा है कि देख, ये कह रहा है कि सबसेट है या नहीं। तो जिसके देखो, अगर ये दो सारे एलिमेंट इसमें है तो ये लिखना, अगर नहीं है तो क्रॉस कर देना जल्दी। चलो बेटा, डन है, आंसर आ गया सही सही। मुझे पता चल गया कि थर्ड टर्म दिया है तो A3 क्या लिखेंगे, ये 24 दिया है, इसको क्या लिखेंगे बताओ? AR के पावर 2। दूसरा दिया है A6 टर्म, क्या लिखेंगे? AR के पावर 5 इक्वल टू 192। दोनों को डिवाइड करते हैं, हाँ, A6 अरे ये क्या लिखा, हाँ क्या आएगा, R5/R²। इससे कैंसिल हो गया, क्यूब बचेगा। इसको कट करके कितना लिखा? 8। क्या बात है, बड़ा छोटा सा वैल्यू आ गया। तो ये पावर आएगा तो 2 आ जाएगा। अब कह रहा है 10 टर्म बता दो, A की वैल्यू क्या आ गई? तो 24/4 दैट इज 6। ये 10 निकालना है तो R के पावर 9, 6.2 के पावर 9। इसको सॉल्व करके आंसर लिख दो। डन है यहां तक? तो ये तो पता चल गया भाई। अब सम वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ जीपी, जो तुम्हारे है 1 + 2/3 4/9 प्लस डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट 5 टर्म का। हाँ मैं देखो, पहला टर्म इसमें कितना दिया है? 1। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? A2 डिवाइडेड बाय A1। तो यहाँ पे देखो 2/3 डिवाइड बाय 1, 2/3 आएगा।
तो देखो भाई सम का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर के पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। तो सॉल्व कर दे, a की वैल्यू दिया 1 ही, 2/3 के पावर n माइनस वन अपॉन में 2/3 माइनस वन, माइनस 1/3, 2/3 के पावर n माइनस वन, दिस इज द आंसर। या इसको भी प्लस में लिखना है। अच्छा n5 है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। हाँ n की वैल्यू 5, हाँ n5 के दे करके निकालोगे आंसर तो 221/81 आंसर, 211/81। चेक कर आंसर। हाँ जी सही सही आंसर आ रहे हैं। और छुट्टी पे कहाँ पे थे 2 दिन से? फंक्शन था। अच्छा चल ठीक। ये वाला गलत है। चल ठीक है, चल इकट्ठा कर कितने क्वेश्चन निकलता है। 10 में से 2 गलत। ठीक है आ जाओ। आज याद हो गए थे आपके सारे न्यूमेरिकल करके आए, प्रैक्टिस बन रहे हैं आपके क्वेश्चन। तो ये सब डाउट्स हैं। चलो चलो देख लेते हैं। हाँ भाई ट्राई करो, कोशिश करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की खुद से दिमाग, और कोशिश करना एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन चेक करने की, ना कि प्रदीप वगैरह उठा के सॉल्व करना है। हाँ हाँ, क्योंकि बुक्स उठाओगे तो तुझे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो भैंस जिंदगी भर बने रह जाओगे। समझ रहा है ना, तो ये चीज ध्यान रख। हाँ जी आंसर आ गए। हाँ सही है, 211/81 करेक्ट। चलो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, मजा आ गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। फाइंड सम ऑफ 7 + 7 7 7 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। टू n टाइम्स। ठीक है भाई, तो देखो इस क्वेश्चन को जब भी देना तो तुझे करने की जरूरत ही नहीं है, तुम सॉल्यूशन लिख के कह देना आंसर। ठीक है भाई, 7 + 7 7 प्लस 7 7 7 डॉट 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 डॉट। अब देख इसमें से 7 को बोलो बाहर चलो, 7 को बाहर लेके भाग गया, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है भाई, अब इसको क्या कर, 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, देखो 9 से अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो भाई करें 9 डबल 9 ट्रिपल 9 चौपल 9। सही है भाई, चौपल 9 में। अब इसको तुम बहुत अच्छे से लिख दो, 10 के पावर 1 माइनस 1, कोई दिक्कत है? 10 के पावर 2 माइनस 1, डॉट 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 डॉट। हाँ भाई ये सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई इधर देख, भंडारी लाल की इधर देखे, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 डॉट 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 डॉट। यहां तक पहुंच गए हम, -1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक। कितना आएगा? n आ जाएगा। 1 को 1 से प्लस करेंगे तो 2, 3 बार करेंगे तो 3, 4 बार n बार करेंगे तो n आ गया। और आंसर तेरे को दिख रहा होगा आंख से, आंख से दिखा भाई, देख देख भाई 7/9। पहला टर्म क्या है इसमें, देख इधर बालक, पहला टर्म 10, इसका कॉमन रेशियो भी 10, 10 के पावर n -1 अपॉन में 10 - 1 और माइनस का n। ठीक है भाई, कितना आ गया बताओ? 10 × 10 के पावर n -1 अपॉन में 9 माइनस का n। दिस इज द आंसर। यही है भाई छोटा सा आंसर। जीपी में जीपी देंगे। जीपी के अंदर जीपी लेके तो जीपी प्रूव कर दिया है।
अबे तू बोल, मैं क्वेश्चन से भी ज्यादा अजीब हूँ। स्कूल वाले एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराते हैं, एक्सरसाइज 24 क्वेश्चन सारे होंगे, एक कराते जैसा है 1 10 20 क्वेश्चन से आपको ऊपर जाओ 1 2 3 ठीक है, ऐसे ही होता है भाई। सर होते ही वो समझ ही नहीं आता, स्कूल में समझ नहीं आता। अभी देख, जैसे मैंने तेरे को दिया है ना, ये क्वेश्चन मैंने बताया, और मैं तेरे को इससे भी आसान क्वेश्चन दे देता हूँ जो करने के लिए। अब देख तुझे क्या हो। देखिए बहुत फॉर्मूला है। अब डन है यहाँ तक। इससे भी मैं आसान क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। हर बार 9 से क्यों करना है? हाँ भाई, 9 ही करना है वैसे। बस सर तो किसी भी नंबर देखा देखा सा लग रहा है सर, हम्म। पढ़ाई में शायद समझ भी आता। हाँ भाई, डन है यहाँ तक। थोड़ा इसके बाद देख, एक बहुत ही सिंपल सा मजाक सा कहानी बनाते हैं हम। तो मैं इतना मजाक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें तेरे को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फाइंड सम ऑफ सीरीज इन जीपी। देखो 0.6, 0.66, 0.66 एंड टाइम्स। निकाल दूंगा। अब निकाल दिया तो तू सुपर इंटेलिजेंट बन जाओ। हाँ जल्दी से कर। बहुत अच्छा भाई, जल्दी से जल्दी से। सुपर इंटेलिजेंट बालक अपने आप को दर्शाएं। वैसे इतना मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे सबके रिजल्ट जो है ना, जैसे 11th जो कहा जाता है कि बहुत बुरा होता है बच्चों का, तुम लोगों का खराब नहीं हो। एक्सपेरिमेंट करते हैं नहीं, टॉपर हो और टॉपर ही रहोगे, ये सबसे बड़ी बात। तू काम खत्म करते जा, आरडी को तो ऐसे ही फूक के उड़ा देना। आरडी उठा और सामने से फूक मारू, पीना पड़े क्या? अभी इन लोगों का आधा से ज्यादा सिलेबस खत्म हो गया, अभी स्कूल भी सही से शुरू नहीं हुआ है। हाँ मैं कह रहा हूँ आरडी से पिलाते हैं मेरे पास। हाँ भाई, इस महीने में इन लोगों का पूरी बुक खत्म कर देनी हमारी इनकी इनकी। जी मैं कह रहा हूँ 500 रुपए का आरडी से खाता है। सही था। तो वही कह रहा है कि करेक्ट कौन है। देखो जैसे 3 4 है, तो 3 4 इसके अंदर आ रहा है ना, यहाँ 3 4 तो लिखेंगे यस सही है। 3 4 एलिमेंट है ए का, 3 4 कौन, ये सबसेट ऑफ ए। नहीं तो भाई पीछे इसका तो एलिमेंट्स है ये। अच्छा ये एलिमेंट है, कह रहा है कि सबसेट नहीं है, लेकिन सबसेट। अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं कि ये जो 3 4 है एलिमेंट्स है इसके, क्योंकि ये देख रहा है एक जो पूरी बॉक्स एक एलिमेंट है, नॉट अ सबसेट है। अगर यहाँ पे लिखा होता ओनली वन, वन इज द सबसेट ऑफ दिस, ठीक, तो ये गलत होगा। हाँ ये चलेगा, इसको देखकर हमारे हिसाब से ये भी गलत होना चाहिए सर। चेक करना इसका सेकंड आ गया। चलो भाई, भेजा इसने, लगाया शायद। सब बुलवा दिया किसको? ml को, mm को 10 1/10 1 mm 1/10 सेंटीमीटर, 1 mm 1/1000 मीटर। ये हाँ जी, आपके काम कंप्लीट है केमिस्ट्री का।
15 से 10 से लेकर के 20 तक का एनसीईआरटी। पिछले क्लास में तुम कहाँ था भाई? अच्छा, कल की क्लास में ये सामने नहीं आया था ना? अच्छा चल, तू देख ले, सुना दे पूरी चैप्टर, 3 चैप्टर। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, बस बहुत छोटा सा है, 5। चौथा 5 हाउ मेनी? 5 करते क्या हुआ? ठीक है ठीक है, इधर बैठो, यहाँ बैठो, इधर से आ जाओ। सैटरडे। अरे यार गलत बात है, मैं 3 बजे से भूखा बैठा हूँ। आज तेरे मुझे भूख लग रही है। हाँ भाई, तुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता। देखो एक बार रिवीजन करो जो पढ़ के आई। अभी केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, एक बार टॉपिक एक बार देख लो इसके टॉपिक्स। हाँ, पांचवा, इसका 5वां 1 सबसेट नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे लिखते तब सबसेट होता है, जैसे होता है ना तो होता सबसेट। अगर बिना इसके लिखे होते तो नॉट पॉसिबल। ये एलिमेंट सही है, सबसेट गलत। आ गया आंसर किसी बालक से? कुछ हद गलत। हाँ जी देखो, हाँ गलत है भाई, नहीं बनेगा। देख पहले 6 कॉमन लेते हैं और 9 से भी डिवाइड कर देते, तो देख। अबे नहीं आएगा। अरे आ गया, देख लो। देखो आ गया। क्या आया? देख भाई, यहाँ इसके बाद क्या करना? सर देखो आ गया। ये और निकालना तो बस। गलत। अरे चल भाई इधर देख, इधर। हेलो बालक, इधर देख ले, गलत है तो गलत है। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक देख। ठीक, इसको देख लिखना कैसे है वो समझ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रॉब्लम होगा। तुझे लिखना है 1 - 1/10 के पावर 1। कोई दिक्कत है? देखो ये दूसरा लिखना है 1 - 1/10 के पावर 2। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। अब 1 1 कितने बार आ जाएगा बता? n टाइम्स, माइनस 1/10, 1/10 के पावर 2, 1/10 के पावर 3, डॉट 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 n टाइम्स तक जाएगा। देख 6/9 n माइनस, देखो 1/10 यहाँ लिखेंगे, 1/10 के पावर n-1 अपॉन में 1/10 - 1 कितना होगा बताओ? देखो यहाँ पे ये 10 से 10 कैंसिल, देखो इधर भाई, ये देख -9 आएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये सिर्फ 1/9 बचेगा। 1/10 के पावर n-1, दिस इज आंसर। देख इसको सॉल्व किया, -9, ये 10 से 10 कैंसिल। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है जी, अब आपको करना है यहां से बुक उठानी है और सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज, इसमें पहला एक्सरसाइज कट हो चुका है, 9.3 से सॉल्व करें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों